नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आगमन विधि के अवगुण यानी डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। पिछले वीडियो में हमने इंडक्टिव मेथड का हम लोग ने गुण देखा था, मेरिट्स देखा था, कैसे यूज़फुल होता है। आज इसमें कुछ डिमेरिट्स और देखेंगे क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होता है, इसलिए आज हम लोग देखेंगे आगमन विधि के अवगुण। फर्स्ट है आपका ज्ञान प्राप्ति के समय परिश्रम अधिक लगता है। यानी कि क्या है, जब आप आगमन विधि से बच्चों को समझाते उदाहरण दोगे, उसके बाद आप बच्चा उदाहरण समझेगा, उसके बाद नियम बताओगे, थ्योरी बताओगे। इसमें क्या होता है, समय बहुत ज़्यादा इसमें समय का अधिक लगता है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक समय लगेगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण को प्रभावित करेगा। यानी कि इसको अगर ज्ञान बच्चों को इस विधि के द्वारा प्राप्त करवाना है तो अगर आपके पास समय है तभी आप जाए इसके लिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, समय लग जाएगा और आपका पूरा जो पाठ्यक्रम है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। सेकेंड है आपका पर्याप्त सूझबूझ एवं परिश्रम की आवश्यकता। यानी कि अगर देखिए बच्चे को, क्योंकि आप उदाहरण दे रहे हैं, कैसा उदाहरण, इस विधि के द्वारा मेन जो है आप उदाहरण से और नियम की ओर आप जाते हैं। तो अगर इसमें आप जा रहे हैं, कोई टीचर इस विधि के द्वारा शिक्षण करवा रहा है तो उस टीचर को बहुत ही अनुभवी, उसके साथ में सूझबूझ और परिश्रम, यानी कि बच्चे को कौन सा उदाहरण दिया जाए ताकि बच्चा क्या है आसानी इजी वे में वो सीख सकता है। क्योंकि आप कोई भी उदाहरण किसी भी चैप्टर के लिए उठा के नहीं दे सकते, उसके लिए आप बच्चों को लेवल देखोगे, उसका कॉग्निटिव लेवल क्या है, बच्चा कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, वो किस चीज़ के बारे में पहले से जानता है। अगर ये सब सारे चीज़ों को देखकर अगर उसे उदाहरण दिया जाता है तभी बच्चा क्या करेगा, समझेगा। यानी ये क्या है, ये कब होगा, जब एक टीचर क्या करेगा, सूझबूझ के साथ और परिश्रम के साथ करेगा। ऐसे ही नहीं, अगर जो टीचर अनुभवी नहीं है इस विधि को अगर कराता है तो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। थर्ड है छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी। यानी थर्ड आपका है क्या है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, ये बड़ी कक्षाओं के लिए नहीं होगा। कि आप बड़े कक्षा में क्लासेस में आप जा रहे हो, पहले उदाहरण दोगे, बच्चों को समझाओगे, नियम दोगे, नियम बताओगे, फिर जाके क्या करेगा। अगर ऐसे करते हो तो बच्चे हायर क्लासेस में क्या होगा, उसका सिलेबस क्या, उससे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। यानी ये छोटे बच्चों को, क्योंकि उसका बेसिक बनाना होता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। फोर्थ है अनुभवी एवं योग्य अध्यापक की आवश्यकता। यानी कि हर समय, अब ये क्या है, ये अवगुण ही है इंडक्टिव मेथड का। क्योंकि देखिए हर समय आपको हर व्यक्ति, हर टीचर योग्य नहीं होगा, हर टीचर क्या कर इसका यूज़ नहीं जानेगा। अगर ये वैसे टीचर क्या है, इसको करवाने के लिए अनुभवी और योग्य टीचर चाहिए, जो हमेशा अवेलेबल नहीं होता। ये भी हमारा नेगेटिव यानी अवगुण डीमेरिट्स में पॉइंट्स में ही आएंगे। फिफ्थ है समस्या समाधान की योग्यता एवं दक्षता में विकास संभव नहीं। फिफ्थ जो आपका पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कि बच्चों को आपने क्या किया, समस्या समाधान सिंपली आपने दे दिया, क्या मैथ्स पहले उदाहरण दे दिया। मतलब जैसे बच्चों को अगर मैथ्स पढ़ाते तो बच्चों को पहले एप्पल्स के द्वारा ही उदाहरण देते कि आपके पास है इतना एप्पल अपने दोस्त को दे दिया तो वैसे बता दिया। तो वो क्या होता है, वो समस्या तो आपने दिया लेकिन उस समस्या समाधान की जो योग्यता है और दक्षता है उसका विकास नहीं हो पाता। इसका ये सबसे बड़ा अवगुण इस विधि का माना जाता है। ये सिक्स है अत्यंत धीमी गतिविधि है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो ये अपने आप क्या होगा, धीमी गति होगा। क्योंकि बच्चों को आराम से आपने उदाहरण दिया, बच्चा समझेगा, फिर नियम दिया, बच्चा नहीं समझा तो अच्छे उदाहरण के रूप में जाएंगे। तो ये क्या कर सकती है, बहुत ही धीमी गति का मेथड है। देखिए फर्स्ट आपने क्या देखा, बहुत परिश्रम लगेगा। पहले जो
पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर याद आपको करना है, समझना है, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि ये छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। बड़े कक्षाओं में समय का अभाव होता है क्योंकि सिलेबस इसका बड़ा होता है। इसके लिए अच्छा, छोटे बच्चे का सिलेबस एक लिमिट में होता है, इसीलिए ये क्या है, छोटे बच्चों के लिए ही पर्याप्त है। अगर अब ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो अब क्या होगा, ये बहुत ही अत्यंत धीमी गति का होगा। 4 हो गया पॉइंट आपका। और इसको कराने के लिए क्या चाहिए हमें, बहुत ही अनुभवी टीचर चाहिए, क्योंकि मैंने ये इसी वीडियो में समझा कि क्यों चाहिए। तो आपका जो दोनों है अवगुण ऑफ इंडक्टिव मेथड मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।